क्या आप भी सीरियस हैं आपके आरजेएस 2024 को लेके? आइए जानते हैं इस वीडियो में ऐसे टॉप 5 सीक्रेट जिससे कि आपकी आरजेएस प्री जस्ट आसानी से क्लियर हो जाए। लाइन ऑफ जजमेंट पढ़ लो, ऐसा तो आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, पर क्या सिर्फ इतना पढ़ने से आपकी आरजेएस प्री क्लियर हो जाएगी? आइए जानते हैं हम इस वीडियो में टॉप 5 ऐसे सीक्रेट जिससे कि आप अपनी प्री को जो है आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। बिफोर वी स्टार्ट अ वीडियो मैं आपको बताना चाहूंगी हम लॉन्च कर रहे हैं जुरी साथी की टेस्ट सीरीज। जस्ट डाउनलोड अवर ऐप एंड परचेज द टेस्ट सीरीज ऑफ जस्ट ₹99, जिसमें हम आपको 10 सब्जेक्टिव टेस्ट साथ ही साथ 5 एफएलटी भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, हरी अप, जस्ट बाय अवर टेस्ट सीरीज टू क्रैक द आरजेएस प्री। आप हमारी टेस्ट सीरीज परचेस करने के लिए जस्ट डाउनलोड कर दो द ऐप ऑन जुरी साथी। इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम जस्ट कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 ऐसे सीक्रेट्स बताना चाहती हूँ जिससे कि आपके आरजेएस प्री आसानी से क्वालिफाई हो जाए। आपको बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला होगा कि लैंडमार्क जजमेंट पढ़ लो, प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो, लेकिन किसी ने आपको राइट वे और राइट मेथड नहीं बताया होगी कि लैंडमार्क जजमेंट कैसे पढ़ने, प्रीवियस ईयर का पेपर कैसे एनालिसिस करना है। आज मैं आपको टॉप 5 सीक्रेट्स में यही बताने वाली हूँ कि कैसे हमें रीड आउट करना है। पहली है स्मार्ट रीडिंग ऑफ वेरिएट्स। देखो, अब हमारे पास 1 महीना बचा है, ठीक है, ऑलमोस्ट 1 महीना 15 दिन बचे हैं। तो हम उस 1 महीना 15 दिन में कैसे स्मार्ट रीडिंग ऑफ बैरिक करें? अभी तक आपने पूरी बैरिक्स को रीडिंग किया होगा, ठीक है, अब आपको पूरी बैरिक्स को रीड नहीं करना है। पहला क्या करना है, आपको उस बैरिक को उठानी है, उसके इंडेक्स को डेली पढ़ना है, ठीक है। दूसरा, इंपॉर्टेंट सेक्शन पे फोकस करना है, उसके प्रोवाइजर पे फोकस करना है। सपोज आईटीसी का सेक्शन अगर लग रहा है आपको कि 76 इंपॉर्टेंट है, तो जस्ट फोकस ऑन द 76, ठीक है, उसके प्रोवाइजर पे। फिर आपको लग रहा है कि 78 इंपॉर्टेंट है, 77 का कोई सेंस नहीं बनेगा, जस्ट आ जाओ 78 पे। इस तरीके से आप फोकस करो इंपॉर्टेंट सेक्शन में, क्योंकि अब हमारे पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं है कि हम पूरी बैरिक को रीड करें। तीसरा, ईच बैरिक हैविंग अमेंडमेंट्स, ठीक है, आप चाहे आईपीसी ले लो, सीआरपीसी ले लो, एविडेंस ले लो, जुवेनाइल जस्टिस ले लो, सब में आपको अमेंडमेंट्स तो मिलते हैं, ठीक है। अब आप उस अमेंडमेंट्स का एक चार्ट बना लो और देखो कि इस अमेंडमेंट से एग्जाम में कितनी बार आया है और ये अमेंडमेंट्स कितनी इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट के साथ साथ सारी अमेंडमेंट्स एक बार रीड कर लो, ताकि अगर क्वेश्चन एग्जाम में अमेंडमेंट्स आते हैं तो आप जो है कोई प्रॉब्लम फेस ना करो। साथ ही साथ जब आप अमेंडमेंट्स का फ्लो चार्ट बनाओगे तो आप 3 कॉलम बनाएंगे, कौन सी अमेंडमेंट कौन से डेट को हुई थी, कौन से ईयर को हुई थी, और अमेंडमेंट से क्या ऐड किया गया, क्या रिपीट किया गया। इस तरीके से जो है आपके अमेंडमेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। चौथी, सेक्शन कंसिस्ट पनिशमेंट। अगर आप आईपीसी पढ़ रहे हो, ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस पढ़ रहे हो, तो हर किसी बैरिक में पनिशमेंट्स होती है, ठीक है। पनिशमेंट के साथ साथ फ्लो चार्ट्स भी होते हैं, कुछ में टाइम लिमिट भी प्रोवाइड होती है। जैसे अगर हम लिमिटेशन एक्ट उठाएं तो उसके पूरे स्केड्यूल में आपको टाइम लिमिट बता दे कि इतना इतना इतना, तो आप क्या करो, उसका भी एक प्रॉपर चार्ट बनाओ कि इस पनिशमेंट में ये कॉमन है, इस इंपॉर्टेंट सेक्शन से हमेशा पनिशमेंट पूछिए, उस पनिशमेंट का फ्लो चार्ट बना लो। लेकिन आप पूरी बैरिक की पनिशमेंट का फ्लो चार्ट नहीं बनाओ, क्योंकि वी आर व्हाट कर दे, क्योंकि हम जो है वो स्मार्ट रीडिंग पे फोकस करें, तो हमें क्या फोकस करने की जरूरत है, वो पनिशमेंट जो आपके एग्जाम में बार बार पूछिए उसका फ्लो चार्ट बनाइए। तो पहला क्या है, स्मार्ट रीडिंग ऑफ बैरिक, जिसमें मैंने आपको बता दिया इंडेक्स रिवाइज करना है, इंपॉर्टेंट सेक्शन पे फोकस करना है, फ्लो चार्ट्स पे फोकस करना है। आइए जानते हैं दूसरा पॉइंट, प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस। देखो, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी जिसमें आपको बोला होगा कि प्रीवियस ईयर का पेपर एनालिसिस करो, लेकिन किसी ने भी आपको ये नहीं बताया होगा कि प्रीवियस ईयर का पेपर एनालिसिस करना है तो कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि प्रीवियस 10 ईयर्स के पेपर उठा लो, हर एक पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। जहाँ आपको लग रहा है कि आप जो रुक रहे हैं उस पर स्टार मार्क कर दीजिए, उस क्वेश्चन को आप सबसे लास्ट में डील करिए। दूसरी चीज, चेक द स्ट्रेटेजी ऑफ पेपर। आपने प्रीवियस 5 ईयर के पेपर को देखा कि क्या जो है जुडिशरी, क्या राजस्थान हाईकोर्ट पेपर के अप्रोच को फॉलो कर रहा है, क्या वो हर बार क्वेश्चन में कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स कर रहा है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट से 3 नंबर का आएगा, पर्टिकुलर सब्जेक्ट से नहीं। फिर कहाँ से आपसे ज्यादा पूछ रहा है, सीआरपीसी से ज्यादा पूछ रहा है, कौन से सेक्शन से ज्यादा पूछ रहा है, वो उठाओ। तो आपको ना पेपर की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग चलना चलेगा कि पेपर बनाने वाले की अप्रोच क्या है और वो आगे आपसे क्या पूछ सकता है, तो जस्ट फॉलो दैट स्ट्रेटेजी। साथ ही साथ
आपको टारगेट करना है पेपर में क्या। जब आपने प्रीवियस 10 ईयर के पेपर सॉल्व करे, आपको उस क्वेश्चन को टारगेट करना है कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ। सपोज 320 ऑफ द सीआरपीसी बार बार रिपीट हुआ, मतलब प्रीवियस 3 ईयर से कंटिन्यू, तो आप उस क्वेश्चन को टारगेट बना लो कि इस क्वेश्चन से एक बार पनिशमेंट पूछ ली, एक बार टाइम लिमिट पूछ लिया, तो अब तीसरी बार क्या पूछेगा कि कौन सा मजिस्ट्रेट डील कर सकता है। तो इस तरीके से आपको जो है इसको टारगेट बनाना है। तो प्रीवियस ईयर पेपर में आपको पहले पेपर सॉल्व करने, स्ट्रेटेजी, राइट स्ट्रेटेजी अपनानी है, साथ ही साथ आपको टारगेट बनाना है। नेक्स्ट क्या बोला है, माइनर लॉ। ठीक है, अब अभी तक हमने 2 स्ट्रेटेजी को बताया, 2 टॉप सीक्रेट्स, अभी तक हमने 2 टॉप सीक्रेट्स फॉलो करे। अब तीसरा आता है माइनर लॉ। माइनर लॉ में क्या देख, आपके अगर आरजेएस में देखे तो कम से कम 8 से 10 आपको माइनर लॉ पूछे। तो माइनर लॉ को कैसे सॉल्व करें, देखिए आपको माइनर लॉ को 2 या 3 दिन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है एंड वी आर डूइंग स्मार्ट स्टडी। तो हम अगर एक सब माइनर लॉ को 2 दिन देंगे तो फिर हम मेजर लॉ को अब डील करेंगे। तो आप माइनर लॉ को 1 दिन दो। अब अगर एक दिन में 8 घंटे पढ़ते हो तो 4 घंटे आप माइनर लॉ को अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, 2 घंटे उसके क्या लगाओ, एमसीक्यूज लगाओ। उसके बाद 2 घंटे के पीछे के स्केड्यूल्स देखो। तो एक दिन सफिशिएंट है माइनर लॉज के लिए। आपको माइनर लॉज में सारे सेक्शंस पढ़ने। देखो अभी तक तो मैंने आपको ये बोला कि आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन पे फोकस करना है, लेकिन हम माइनर लॉ को कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि माइनर लॉ में ऑलमोस्ट 20 या 30 सेक्शंस हैं। ठीक है, हाँ टीपी और इन सब की बात अलग है। तो 30 सेक्शंस है। अब अगर आप 30 सेक्शंस में भी कुछ गिव अप कर दोगे और सामने वाले ने वही से क्वेश्चन पूछ लिया तो आप फंस जाओगे, क्योंकि माइनर लॉ छोटा सा होता है, उनको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए आपको क्या करना है, माइनर लॉ के सारे सेक्शंस को कवर अप करने। आपको जितने भी माइनर लॉज हैं उनके पीछे स्केड्यूल दे के रखा होता है, जैसे लिमिटेशन के पीछे। ठीक है, तो उन स्केड्यूल्स को भी ध्यान रखना है, उस स्केड्यूल्स को पूरा नहीं पढ़ना है, आपको उस क्वेश्चन को टारगेट करना है जो आपके पेपर में स्केड्यूल में से पूछा गया था। फिर आता है आपको माइनर लॉ का फ्लो चार्ट। देखो एट दी एंड जब आपने पूरा माइनर लॉ पढ़ लिया तो शाम को उस पूरे माइनर लॉ का आप अपने माइंड से फ्लो चार्ट बनाओ कि यहाँ ये दिया था, यहाँ ये दिया था, ये अप्रोच अपनानी, ये अप्रोच अपनानी। सिर्फ माइनर लॉ का कोशिश करो कि 1 से 2 पेज में पूरा फ्लो चार्ट कंप्लीट करो और उस फ्लो चार्ट को अपने माइंड में फिक्स करने की कोशिश करो, तो आपको माइनर लॉ आपके एग्जाम में प्रॉब्लम बन ही नहीं सकते। चल लाइन ऑन जजमेंट की बात करते हैं। देख जिस तरीके से 3 साल बाद राजस्थान जुडिशरी अपना पेपर निकाल रही, हो सकता है कि वो उसमें बहुत सारे चेंजेस करे, या ऐसा भी हो सकता है कि वो उसमें चेंजेस ना करे। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द हाई कोर्ट कि वो चेंजेस करे या नहीं करे। अब मैं आपको बता दूं, जैसे एमपी जुडिशरी में देखो इस बार उनसे बहुत सारे रीसेंट जजमेंट पूछ रहे, तो कहीं आप भी ऐसी प्रॉब्लम फेस ना करो, इसलिए आपको डेली कर रहे हैं। जितने भी डेली लीगल अपडेट्स आते हैं ना, आपको वो भी पढ़ना है। साथ ही साथ कौन से रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, जैसे अभी पतंजलि देख लो, या बहुत सारे जितने भी रिसेंट, आपको उन पे भी फोकस करना है। और लैंडमार्क जजमेंट तो की है, लैंडमार्क जजमेंट पे तो आपको फोकस करना ही करना है। जितने भी प्रीवियस ईयर में लैंडमार्क जजमेंट के क्वेश्चन पूछे वो भी, साथ ही साथ जो है हर सब्जेक्ट में लैंडमार्क जजमेंट्स इंपॉर्टेंट है वो भी। जैसे ललिता कुमारी बहुत ही फेमस जजमेंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो आपको ऐसे जजमेंट्स को छोड़ना नहीं है। तो आपको 3 काम करने हैं, आपको रीसेंट जजमेंट जो लैंडमार्क है वो भी रीसेंट जजमेंट जो लैंडमार्क है वो भी पढ़ना है, डेली अपडेट्स भी पढ़नी है, और साथ ही साथ प्रीवियस लैंडमार्क जजमेंट भी आपको सॉल्व करने। लास्ट सीक्रेट है एमसीक्यूज बुक। ठीक है, आपकी जितनी भी एमसीक्यूज बुक है, सिंगल ले लो, प्रतियोगिता दर्पण ले लो, आपको क्या करना है, 2 काम करने हैं। जब आपने ये सब कर लिया और आपके पास सिर्फ 15 दिन बचे हैं, आप कोई पैरिक मत उठाओ, कुछ मत उठाओ, सिर्फ 15 दिन पे आप क्या करो, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सॉल्व करो। आप क्या करो, माइनर लॉ में 1 दिन में 3 माइनर लॉ के एमसीक्यू सॉल्व करो, मेजर लॉ को 1 दिन दो और पूरे एमसीक्यू सॉल्व करो। फिर आप देखो कि उस एमसीक्यूज में मुझे क्या प्रॉब्लम आई, फिर उसको सॉल्व करो। इस तरीके से अगर आपने 15 दिन एमसीक्यू की प्रॉपर प्रैक्टिस कर ली और आपने टेस्ट सीरीज लगा ली, आपको कोई नहीं रोक सकता आरजेएस प्री को क्वालिफाई करने में। तो ये कुछ ऐसे टॉप 5 सीक्रेट्स हैं जो अभी तक किसी ने नहीं बताया होंगे।